Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर टुडेज सेशन। यार आज की सेशन में ना हम अलजेब्रा से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं। एंड इनफैक्ट काफ़ी प्रीवियस ईयर आरएमओ के क्वेश्चंस देखेंगे जो जो बच्चे फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये वाले क्वेश्चंस देखने, क्योंकि इन क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड आपको रियलाइज होगा कि यार कुछ बहुत ज़्यादा अलग से कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं होती, जितना हमें क्वाड्रेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज के बेसिक कॉन्सेप्ट आईआईएम के लिए चाहिए होते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। एंड एट टाइम्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं यार, क्वेश्चंस आर इजी। इट्स जस्ट दैट कि हम क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते हैं, मतलब आज अभी सेशन में आप देखोगे कि क्वेश्चंस नॉर्मल रूटीन से हटके होते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि क्वेश्चंस अनडुएबल होते हैं, क्वेश्चंस टफ होते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। क्वेश्चंस डुएबल होते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आरएमओ 2018, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द रियल पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट्स गिवन, ठीक है। तो पहले तो जैसे ही एक पॉलिनोमियल का अगर रियल रूट्स हैं तो हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए भैया, एक चीज ट्राई करनी चाहिए, मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वो तो अपने को करना ही होगा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फर्दर कह रहे हैं कि पी जीरो टाइम्स पी वन टाइम्स पी टू दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है पी ऑफ जीरो की जो भी वैल्यू है, पी ऑफ वन पी ऑफ टू, इनमें से कोई भी जीरो नहीं है, मतलब जीरो वन या टू इसके रूट्स नहीं है। बट ये इसने क्यों दिया? ये इसने नेक्स्ट लाइन के लिए दिया, क्योंकि फर्दर कह रहा था कि पी जीरो पी वन पी टू आर इन जीपी, और कोई भी जीपी में कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती, इसीलिए इसने पहले इस चीज को मना कर दिया कि भैया पी जीरो पी वन पी टू में से कुछ भी जीरो नहीं है। अब ये अगर जीपी बन रहे तो क्या होगा, ठीक है, अलॉन्ग विथ रियल रूट्स हैं तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो अपन जो क्वेश्चन कह रहे हैं वो करते हैं यार। क्वेश्चन कह रहे हैं कि पी जीरो, अच्छा डिस रियल रूट्स के लिए हमें एक चीज पता है, फॉर रियल रूट्स, रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या बन रहा है, फोर ए स्क्वायर माइनस फोर बी, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्या हम पी ऑफ जीरो निकाल सकते हैं? एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो इस पॉलिनोमियल में, पी ऑफ जीरो कितना आ रहा है, क्लियरली बी आ रहा है, ठीक है। क्या हम पी ऑफ वन निकाल सकते हैं? एक्स को वन डाल दो, एक्स को वन डालने पर कितना बन रहा है, वन माइनस टू ए प्लस बी। क्या हम पी ऑफ टू भी निकाल सकते हैं? पी ऑफ टू भी निकाला जा सकता है। पी ऑफ टू क्या होगा, दैट विल बी सिंपली फोर माइनस फोर ए प्लस बी। तो हमने पी वन पी जीरो पी ऑफ वन पी ऑफ टू निकाल लिया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि ये जीपी में है, जीपी में तो पी ऑफ जीरो मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ टू, मतलब बी मल्टीप्लाइड बाय फोर माइनस फोर ए प्लस बी, दैट शुड बी इक्वल टू पी ऑफ वन स्क्वायर्ड। जीपी में तो यही होता है ना, अगर तीन टर्म्स ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है ना, तो बी स्क्वायर मतलब सेंटर वाली टर्म का स्क्वायर, वन माइनस टू ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं यार। ये बनता है फोर बी माइनस फोर ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस टू बी माइनस फोर ए बी एंड माइनस फोर ए, ये बनेगा यस। तो अब यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, बी स्क्वायर से खत्म हो रहा है, ठीक है, माइनस फोर ए बी से खत्म हो रहा है, एंड बट वी आर लेफ्ट विथ, हमारे पास बच रहा है फोर बी, टू बी को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाऊंगा तो फोर बी माइनस टू बी, दैट विल बी टू बी, दैट इज इक्वल टू वन प्लस फोर ए स्क्वायर, वन प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए, ये हमारे पास बच रहा है। तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया, बट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए था, इसका मतलब फोर ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर बी। तो यहां से मैं टू से डिवाइड करके टू ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू टू बी लेकर आ सकता हूँ। टू से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास टू बी की वैल्यू है। अब ये वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, अब ध्यान से देखना है ना, तो टू ए स्क्वायर, अब इस वाली कहानी को मैं अगर लेकर आता हूँ, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, टू बी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये टू बी की तो वैल्यू है ना, दैट विल बी वन प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, टू ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर लेकर जाता हूँ तो ये बनता है फोर ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, दैट विल बी टू ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस वन, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आ गई।
अब याद करो, एक कॉन्सेप्ट होता था, अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वे भी कर पड़ा होगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो x का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। या इसके साथ कोई पॉजिटिव कांस्टेंट भी है, अगर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ये अल्फा से बीटा के बीच में लाई करता है, इनफैक्ट क्लोज ब्रैकेट आएगी, हियर इट शुड बी क्लोज ब्रैकेट। मैं ये ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, इनइक्वालिटीज का सिंपल सा फंडा है ना। वेवी कर्व के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि के विल बिलोंग टू क्लोज अल्फा टू क्लोज बीटा। ठीक है। अब इसका मतलब मैं इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लेता हूँ पहले। ये रूट्स हम इजीली निकाल सकते हैं। रूट्स का फॉर्मूला तो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, माइनस बी विच इज 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac विच इज 8 अपॉन 2a, 2a is 4, so this becomes 4 plus minus root 8, root 8 is 2 root 2 upon 4, so that is equal to 2 plus minus root 2 upon 2। तो एक रूट है 2 माइनस रूट 2 और एक रूट है 2 प्लस रूट 2। तो मेरे ख्याल में से अब सबको समझ में आ जाना चाहिए क्या आंसर होना चाहिए। तो जो हमारा ए है दैट शुड बिलोंग्स टू, छोटे वाला रूट कौन सा होगा, 2 माइनस रूट 2 बाई 2 से लेकर बड़े वाला रूट 2 प्लस रूट 2 बाई 2, बोथ क्लोज ब्रैकेट। ये हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। जो जो क्वेश्चन बोल रहा था हम वैसे वैसे वो चीज करते रहे और फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो देखो कोई ऐसा नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2018, 2019 और फिर 23, 2020, 21 और 22, ये तो इन 3 ईयर्स में तो आरएमओ हुआ ही नहीं था, तो ये 3 साल पुराना क्वेश्चन है बेसिकली। बीच में 3 साल आरएमओ का पेपर नहीं हुआ था, तो ऐसा नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है। एंड इनफेक्ट आज हम 2023 के क्वेश्चन भी करेंगे, 2019 के भी क्वेश्चन करेंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पेपर से डरो मत यार, आरएमओ में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डुएबल होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि थोड़े से क्वेश्चंस अलग होते हैं, बट जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो करते रहो और फिर आपका मोस्ट लाइकली क्वेश्चन हो जाएगा। ये 2018 का क्वेश्चन था, होपफुली सबका क्लियर हो गया होगा। ये जिनको समझ में आ गया यार प्लीज लाइक करो है ना वीडियो को, ताकि हम सिमिलर से वीडियोस और लेकर आ पाए। आगे बढ़ते हैं, 2018 का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये दिखने में खतरनाक सा लग रहा है यार, पता नहीं क्या कुछ कर रही है। अब इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे थे लेट एन एक नेचुरल नंबर है ना, फाइंड ऑल रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन के इक्वल टू 1 टू एन, इस चीज का सिग्मा है, और एन इंटू एन प्लस 1/4, कुछ तो चीजें लिखी हुई हैं। अब यहां पर है ना, पहले हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है। एक तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कहीं ना कहीं ऑब्जर्व की हुई है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स पावर के से डिवाइड करता हूं तो ये बनेगा 1/x⁴k प्लस x⁴k, और डिनोमिनेटर मेरा क्या मैं बोल सकता हूँ, x अगर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर मेरा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि a प्लस 1/a ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। या अगर x पावर के नेगेटिव है तो मैं बोल सकता हूँ लेस देन और इक्वल टू -2 होगा। ठीक है। एक तो ये चीज ऑब्जर्व हो रही है कि अगर कहीं यूज हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा शायद n इंटू एन प्लस 1/4, बाई 4 तो नहीं बट n इंटू एन प्लस 1/2 हमने जरूर देखा हुआ है। ये हमें पता होता है, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन टिल n, एंड इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ k इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू अप टू n। तो राइट हैंड साइड को मैं शायद समेशन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, और यही समेशन इसलिए बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे भी समेशन था। तो एक बार समेशन वाली अप्रोच लिखते हैं, मतलब इसको मैंने लिख दिया n इंटू एन प्लस 1/4 को n इंटू एन प्लस हाफ ऑफ n इंटू एन प्लस 1/2 लिख दिया। मेरे ख्याल में से इस नोटेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये वाली जो चीज है इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है ना, दिस कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ k इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू अप टू n। ठीक है। अब इस चीज को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ सकता हूँ। तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आता हूँ, अब ध्यान से देखना क्या बनेगा, दिस विल बिकम समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू अप टू n। ये हमें क्वेश्चन में गिवन ही था ना, k x रेज टू पावर k अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर 2k माइनस हाफ ऑफ, हाफ को इनफेक्ट समेशन के अंदर भी लिख सकते हैं, k इक्वल टू 1 टू अप टू n k/2। ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, इसमें मेरे ख्याल में से यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एंड इनफैक्ट दैट इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वल टू 0 बन जाएगा। क्लियर।
अब देखो अगर मैं समेशन कॉमन निकालता हूँ, समेशन k इक्वल टू 1 टू अप टू n, एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2k। ऊपर क्या बनेगा, इनफैक्ट k भी कॉमन ले सकते हैं, ऊपर बनता है 2x रेज टू पावर k माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2k। ये समेशन इक्वल टू 0 है। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा न्यूमरेटर को थोड़ा ध्यान से देखोगे, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2k। अगर आप न्यूमरेटर को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, उसमें k तो था ही और मैंने माइनस का साइन कॉमन निकाला, माइनस के, शायद अभी आपको एक स्क्वायर बनता दिखेगा, है ना। ये माइनस कॉमन निकालने पर ये क्या बनता है, एक्स पावर 2k प्लस 1 माइनस 2x पावर k। ये क्या होता था, दिस इज नथिंग बट एक्स पावर k माइनस 1 होल स्क्वायर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज एक्स रेज टू पावर k माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या माइनस तो एक कांस्टेंट है यार, है ना, माइनस तो हम सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं, इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप सिग्मा को खोलोगे भी तो ये नेगेटिव साइन हमने चलो कॉमन निकाल लिया, ये बनेगा 1 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब हमने के को 1 डाला, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी, के को 2 डालने पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होल अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4, प्लस ऐसी नेक्स्ट टर्म क्या होगी 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 स्क्वायर्ड अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स पावर 6 प्लस एंड सो ऑन एन टर्म्स, है ना, दैट इज इक्वल टू 0। अब इस देखो ना, माइनस का तो कोई रोल नहीं है, इस माइनस को तो आप राइट हैंड साइड पर ले जाओ तब भी 0 बन जाएगा। बट क्या आप यहां पर कुछ भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो अभी, कुछ भी, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का इवन पावर है, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, और न्यूमरेटर किसी चीज का स्क्वायर है, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये चीज हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। सिमिलरली हर ब्रैकेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है अगर आप ध्यान से देखोगे, या इनफैक्ट आप इस चीज को भी देखोगे, ये स्क्वायर था, नीचे भी इवन पावर थी, तो एवरी ब्रैकेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कोई भी ब्रैकेट नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया, अब तो देखो ना, अब तो सिंपल सा रह गया भाई, अगर हर ब्रैकेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है बट मुझे फाइनली रिजल्ट चाहिए इक्वल टू 0, तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब हर ब्रैकेट को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। इक्वल टू 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, यानी x माइनस 1 को भी 0 होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी 0 होना पड़ेगा, और इन जनरल एक्स रेज टू पावर के माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हर वैल्यू के लिए। अब सोच समझ के बताओ ये कब पॉसिबल है, दिस इज ट्रू व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से ही दिख रहा है ना x इक्वल टू 1 होना चाहिए, और x इक्वल टू 1 के लिए ये भी 0 होगा, सारे 0 बन जाएंगे। तो फाइंड ऑल रियल नंबर्स x, एक ही पॉसिबल वैल्यू बनेगी x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 इज द ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक सही क्वेश्चन था यार, ये बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा था वो चीज अपन प्रोसीड करते रहे और क्वेश्चन हो गया। यही चीज करनी होती है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आया होगा 2018 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा, ये समझ में आया होगा, x इक्वल टू 1 इज द ओनली सॉल्यूशन जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, अभी 2019 का एक क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, आराम से देखते हैं क्या क्या किया जा सकता था। क्वेश्चन कह रहा था सपोज एक्स इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो क्यों कहा, बिकॉज इसने आगे डिवाइड बाय एक्स किया था, इसीलिए इसको नॉन जीरो वर्ड का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, तो सपोज एक्स इज अ नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट बोथ एक्स पावर 5 एंड दिस, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। तो प्रूव करो कि भैया एक्स भी रैशनल होगा। ये तो बड़ी अब खतरनाक सी चीज है, समझ में नहीं आ रहा कैसे प्रूव करें, थोड़ा सा टुकड़ों में बांटते हैं। एक्स पावर 5 रैशनल है, एक्स पावर 5 रैशनल है, और यहां पर ये वाली चीज दी हुई थी। ठीक है, तो एक्स पावर 5 रैशनल से ये तो समझ में आता है कि 20 एक्स पावर 5 भी रैशनल होगा, बिकॉज दिस इज नथिंग बट 20 पावर 5 एक्स पावर 5, और 19 बाय एक्स है ना, तो 19 बाय एक्स पावर 5 ये भी रैशनल होगा। तो शायद इसका कुछ कॉम्बिनेशन कर पाए। अब यहाँ पे या तो हम प्लस कर सकते हैं, दो रैशनल नंबर का एडिशन भी रैशनल होता है, या फिर हम माइनस कर सकते हैं, दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी माइनस होता है।
बट हमें एक फॉर्मूला शायद पता था, शायद आप लोगों को भी ध्यान होगा, ए पावर एन माइनस बी पावर एन, ये फॉर्मूला हमें पता होता है। दिस इज ए माइनस बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन से स्टार्ट होगी, ए की पावर एक एक करके कम होती रहती है, ठीक है, और बी की पावर एक एक करके बढ़ती रहती है टिल बी पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला पता है ना। इस फॉर्मूले की हेल्प से शायद मैं ए पावर फाइव माइनस बी पावर फाइव की तरफ बढ़ूं अगर, तो ये बनेगा ए माइनस बी इंटू ए पावर फोर प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी पावर फोर, ठीक है। अब अभी तो मैं क्वेश्चन बिल्डअप कर रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन समझ रहा हूँ कि मैं क्या हो सकता था, क्या क्या चीजें क्वेश्चन में की जा सकती है, एंड इनफेक्ट इसी तरीके से आपको फाइनली पेपर में अप्रोच करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो मेरे को अल्टीमेटली प्रूव करना था कि एक्स रैशनल है या नहीं, इनफैक्ट प्रूव करना था कि एक्स रैशनल है। तो अब ये समझ में आ गया मुझे कि इन दोनों की कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो रैशनल होगा, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये वाला चीज रैशनल है, तो ए माइनस बी मेरा रैशनल हो जाएगा। ए माइनस बी रैशनल होने का मतलब 20x माइनस 19/x ये रैशनल हो गया। अब ये रैशनल होने का मतलब क्या, अगर ये भी रैशनल है ये भी रैशनल है, तो इनको मैं अगर ऐड करूं तो वो रैशनल होना चाहिए। तो मतलब 40x रैशनल हो गया, तो मतलब x रैशनल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को क्वेश्चन देखो प्रोसीड होता नजर आ रहा है। बस अब इसमें क्या चीज मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई ये चीज रैशनल बनेगी या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो, और ट्रस्ट में ऐसे प्रोसीड करोगे ना ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन ऐसे ही प्रोसीड करते हैं यार। हम अ, हमने देखा कि 20x पावर 5 ये रैशनल, माइनस, क्यों रैशनल, बिकॉज x पावर 5 रैशनल था, है ना, माइनस 19/x पावर 5 ये रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल। इस पे अब मैंने वही ए पावर एन माइनस बी पावर एन वाली आइडेंटिटी लगाई, ए माइनस बी इंटू ए पावर फोर मतलब 20x पावर 4 प्लस ए क्यूब 20x क्यूब इंटू बी, बी मतलब 19/x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 20x स्क्वायर्ड इंटू 19/x स्क्वायर्ड, ठीक है, प्लस ए 20x इंटू बी क्यूब मतलब 19/x क्यूब प्लस, प्लस क्या बनेगा, प्लस 19/x पावर, ये अब कहानी बन गई, ठीक है। अब अभी देखो, अभी क्वेश्चन खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मुझे इतना पता है कि भैया जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज रैशनल। मुझे सम हाउ ये जस्टिफाई करके देखना है कि ये जो सेकंड ब्रैकेट है, जो इतनी बड़ी सी ब्रैकेट है, इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या ये रैशनल बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। अब उसमें अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे क्लब करने की कोशिश की, मैंने फर्स्ट और लास्ट को अगर उठाया, पहले पावर 4 को, 20x पावर 4 प्लस 19/x पावर 4, सोच के बताओ यार, क्या आप इसको क्लेम कर पाओगे कि ये रैशनल है इसकी हेल्प से। क्यों, इसको मैं स्क्वायर करता हूं, इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, 20x स्क्वायर प्लस 19/x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 20x इंटू 19/x। प्लस पॉइंट क्या था, ये एक्स एक्स खत्म हो रहा है, ये तो क्लियरली एक रैशनल है। ये मेरा रैशनल था तो इसका स्क्वायर भी रैशनल होगा, तो इसका मतलब इसको रैशनल होना पड़ेगा। अब इस यहां से क्या क्लेम हुआ, यहां से ये क्लेम हो गया कि भैया जो 20x स्क्वायर प्लस 19/x का स्क्वायर है, दिस इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसकी पावर 4 कर दो, मतलब इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 20x पावर 4 प्लस 19/x पावर 4 प्लस फिर से ट्वाइस ऑफ 20x स्क्वायर्ड प्लस 19/x स्क्वायर्ड। फायदा वही हुआ कि एक्स स्क्वायर उड़ गया, ये पार्ट तो एक इंटीजर ही है, तो इसका मतलब इसको भी रैशनल होना पड़ेगा। तो यहां से ये क्लेम कर पाएंगे कि भैया दिस इज ऑल्सो रैशनल। तो अब लाइफ थोड़ी सी सॉर्ट होती हुई नजर आ रही है, ये पार्ट प्लस ये पार्ट ये सॉर्ट हो गया है ना, दिस इज रैशनल। बचता क्या क्या है, ये पार्ट, इसमें तो आपको दिख ही रहा है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर उड़ रहा है, तो ये पार्ट तो वैसे ही इंटीग्रल है। अब हमारा बच गया एक तो ये पार्ट और एक ये पार्ट। इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है टर्म्स,
एक है 20x², एक x खत्म हो जाएगा है ना, इंटू 20 इंटू 19, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। प्लस वहां पर क्या है, ये चीज क्या है, एक x खत्म हो जाएगा तो 19/x² इंटू 20 इंटू 19, क्या 20 इंटू 19 2019, इट्स नॉट 2019 बट 20 इंटू 19। एंड इनफैक्ट क्वेश्चन में है ना, आप रियलाइज करोगे इस 20 और 19 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, इसकी जगह आप कोई भी रियल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर लिख देते तब भी काम चल जाता। इट्स जस्ट दैट कि क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था, इसीलिए इसने 20 और 19 यूज किया। तो यहाँ पे अगर आप 20 19 कॉमन लोगे तो वट वी यू विल बी लेफ्ट विथ 20x² प्लस 19/x², जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्टिफाई किया था कि एक रैशनल है। तो एक नेचुरल नंबर मल्टीप्लाइड बाय रैशनल इज रैशनल। तो मेरा भैया ये वाली जो ब्रैकेट है, ये पूरी ब्रैकेट रैशनल हो गई, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड रैशनल, उसको मैंने दो चीजों के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मेरा राइट हैंड साइड भी रैशनल बनेगा। दैट मीन्स ये जो इकलौती ब्रैकेट है 20x माइनस 19/x, दिस शुड बी रैशनल। तो क्वेश्चन में, तो दिस इंप्लाइज, इस पूरी कहानी का मतलब निकला 20x माइनस 19/x इज रैशनल। एंड मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 20x प्लस 19/x इज रैशनल। तो ऐड करूंगा तो दिस इंप्लाइज, इनको ऐड करने के बाद मुझे मिलेगा 40x, और यू कैन से x इज रैशनल। वही हमें जस्टिफाई करना था, ठीक है। तो ये 2019 का एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें मतलब दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन एट ऑल, बट हाँ मतलब क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अगर देखोगे ना कि हमें क्या प्रूव करना है और x⁵ को कैसे कैसे यूज कर सकते हो, तो ऐसे हमने थॉट प्रोसेस को बिल्डअप किया था इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में आया होगा 2019 का। अब मेरे ख्याल में से अभी लास्ट ईयर का जो 2023 है उसका एक KVJNV का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये भी आसान था, मतलब देखते हैं इसमें क्या कैसे कर सकते थे। क्वेश्चन कह रहा था कि लेट f(x) इज अ पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिग्री 2। तो मतलब एक क्वाड्रेटिक की बात कर रहा है रियल कोएफिशिएंट से। Suppose that for some pairwise distinct non-zero real numbers a, b and c, we have f of a equal to b times c, f of b is equal to ca and f of c is ab। ये हमें तीन रिलेशंस दी हूं, ठीक है। a पर वैल्यू bc है, b पर वैल्यू ca है, c पर वैल्यू ab है। तो हमें f of a प्लस b प्लस c पूछा गया इन टर्म्स ऑफ a b c, ठीक है। तो देखो इसमें एक बेकार सी अप्रोच क्या होती है कि अगर आपने क्वाड्रेटिक मान लिया, ax² प्लस bx प्लस c तो मान नहीं सकते बिकॉज abc बाद में यूज कर रहे हैं, तो px² प्लस qx प्लस r मान के, अब अगर आप इक्वेशंस को सेटिस्फाई करा के फिर सॉल्व करने लग गए p q और r की वैल्यू, और फिर आपने अगर सोचा कि पहले p q और r की वैल्यू निकाल लेता हूं इन तीन इक्वेशन से, फिर उसमें a प्लस बी प्लस सी डाल दूंगा, तो मेरी एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। देखो सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बट जितना सुनने में आसान है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है ये एग्जीक्यूट करने में, बिकॉज एबीसी की वैल्यू निकालते हुए हालत खराब हो जाएगी भाई, बहुत लंबी चौड़ी सी इक्वेशंस बनेंगी। तो थोड़ा सा हम खेलते हैं ना क्वेश्चन के साथ। ए डालने पर बी टाइम्स सी आ रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए टाइम्स एफ ए, अगर मैंने इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज ए बी सी। सिमिलरली इसको किससे करूंगा, बी से, तो बी टाइम्स एफ बी, ये मैं बोल सकता हूँ ए बी सी। सी टाइम्स एफ सी, ये भी मैं बोल सकता हूँ ए बी सी। तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है भाई, अगर मैं एक पॉलिनोमियल कंसिडर करूं अब, अगर मैं एक पॉलिनोमियल कंसिडर करता हूं कौन सा, एक्स एफ एक्स माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। पहले तो सोच समझ के ये बताओ मुझे, ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का समझ में आ रहा है। एफ एक्स मेरा क्वाड्रेटिक था, एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया 3 डिग्री का, ये समझ में आ रहा है। क्या एक्स को ए डालने पर ये 0 बन रहा है, हाँ। क्या बी डालने पर भी 0 बन रहा है, हाँ। सी डालने पर, हाँ। और एबीसी क्या थे, डिस्टिंक्ट थे, ये भी क्वेश्चन में लिखा है, तो इसके 3 रूट्स होने चाहिए, क्या वो रूट्स एबीसी हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, दिस शुड बी नथिंग बट ए कांस्टेंट टाइम्स एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ठीक है, क्लियर। तो मेरे को शायद यहां से ना एफ एक्स सीधा बनता हुआ नजर आ रहा है, एफ एक्स मेरे पास बन रहा है के टाइम्स एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी,
एक्स माइनस सी प्लस ए बी सी। बट अभी भी क्या प्रॉब्लम है, ये फालतू की चीज के आ गई, के बारे में मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अब यार अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, मुझे के फाइंड आउट करना है बट दिस इज ट्रू फॉर एवरी नंबर है ना, तो इसमें मैंने अगर एक्स को जीरो डाल दिया इस इक्वेशन में, एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड जीरो दिख रही है, क्या ये माइनस के टाइम्स ए बी सी दिख रहा है, प्लस ए बी सी, ये जीरो के इक्वल है। और ए बी सी मेरे कैसे थे, ए बी सी तो नॉन जीरो थे, ए बी और सी में से कोई भी जीरो नहीं है, तो ये चीज जीरो होने का मतलब के क्या आ गया आपका, दिस इंप्लाइज के इज वन। के वन आने का मतलब है एक्स एफ एक्स, ये कितना आ गया आपका, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी प्लस ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड के ब्रैकेट्स एक्सपेंड कर देते हैं यार, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के साथ बनता है ए प्लस बी प्लस सी, प्लस एक्स के साथ क्या बनता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और कांस्टेंट टर्म बनेगी माइनस ए बी सी, बट साथ में क्या था ए बी सी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्या एक एक्स आपको कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है, मेरे ख्याल में से अब इतनी सी कहानी के बाद आप सबको एफ एक्स समझ में आ जाएगा कि एफ एक्स क्या बन रहा है। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं एफ एक्स अब क्या बन रहा है, एक्स से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ ए प्लस बी प्लस सी, प्लस कांस्टेंट टर्म क्या बन रही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मेरी कांस्टेंट टर्म बनी। अब ये हमारा सीधा अब एफ एक्स निकल गया। अब अपने से पूछा क्या गया था, एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब एक्स की जगह अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी डाल रहा हूं, तो सोच के देखो यार, ये टर्म तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे क्योंकि ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बचेगा। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या बन गया, दिस विल बिकम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो हमें फाइंड आउट करना था। तो क्या आंसर आएगा मेरा, आंसर विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और वो ऑब्वियसली ए बी और सी की टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी और सी की टर्म्स में हमें चाहिए था। तो ये वाला क्वेश्चन यार 2023 का भाई, केवीजेएनवी का 2023 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आरएमओ का, कुछ भी तो नहीं है, बड़े इजीली आप इसको कर सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आसान है यार, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि क्वेश्चंस मुश्किल है, क्वेश्चंस इजी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुश्किल होते हैं, क्वेश्चंस आर इजी। हाँ लेंदी हो सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो तो लेंदी भी नहीं था। इस टाइप का कॉन्सेप्ट तो एनटीएससी में या 10th में 9th में हम बहुत फ्रिक्वेंटली करते होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम टाइप्स में, है ना, जब लेट से वन डाल के रिमाइंडर टू आ रहा है, टू डाल के थ्री आ रहा है, थ्री डाल के फोर आ रहा है, लीडिंग कोएफिशिएंट वन है ना, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नया नहीं था, ये होना चाहिए था क्वेश्चन। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ये 2017 का है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा था, बट कंसिडरिंग आरएमओ में हमें हाफ एन आवर मिलता है रफली एक क्वेश्चन के लिए, तो हाफ एन आवर के हिसाब से कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो करते रहो, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि भाई अगर पी एक्स हमें एक क्वाड्रेटिक दिए हुए है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस बी, क्यू एक्स भी एक क्वाड्रेटिक दिए हुए है, दीज आर टू पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट सच दैट पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ पी एक्स। ठीक है, मतलब क्यू एक्स में एक्स की जगह हमने पी एक्स डाल दिया और पी एक्स की वैल्यू ये थी, फॉर ऑल रियल एक्स फाइंड ऑल द रियल रूट्स ऑफ पी ऑफ क्यू एक्स। इसमें भी अब इसने इसका उल्टा कर दिया, पी ऑफ क्यू एक्स के हमें सारे रियल रूट्स चाहिए। तो पहले तो हम कोशिश करते हैं किसी तरीके से इस b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू निकालने की। कैसे निकाल सकते हैं, ये हमें इसने बोला कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल एक्स, मतलब दिस इज एन आइडेंटिटी, तो दोनों साइड के कोफिशिएंट्स हम कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले तो पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स लिखा, ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस बी, ये पी एक्स बन गया। क्यू एक्स आपका क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यू एक्स बन गया। अब क्यू ऑफ पी एक्स मतलब क्यू में हमने पी एक्स डाल दिया, तो पी एक्स का स्क्वायर, पी एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी टाइम्स पी एक्स क्या आपका, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस बी प्लस डी। ठीक है, मेरे ख्याल में से यहां तक कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सबको समझ में आना चाहिए, ये क्यू ऑफ पी एक्स बन गया। अब अगर मैं इनके कॉफिशिएंट्स कंपेयर करता हूं, ठीक है, या पहले एक्स पावर फोर बनेगा प्लस एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या आएगा,
एक्स क्यूब आपका एक तो बनेगा हाफ, या फिर जब उधर का तो सी प्लस हाफ, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, एक्स स्क्वायर का जब इसका एक्स स्क्वायर इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो डी, या फिर इसका इसके कांस्टेंट से बी, या फिर इन दोनों के एक्स मल्टीप्लाइड हो सी बाई टू, प्लस एक्स का कॉफिशेंट क्या आएगा, एक्स का कॉफिशेंट आएगा भाई जब इसका कांस्टेंट टर्म इससे मल्टीप्लाइड हो डी बाई टू, प्लस या फिर बी टाइम्स सी, दिस विल बी द कॉफिशेंट ऑफ एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म विल बी बी डी। ये मेरे ख्याल में से ये सबको समझ में आना चाहिए, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है सबको? तो हमने अभी कुछ भी नहीं किया, अपन ने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया। अब अगर हम राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट यहीं से ही आएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी यहीं से आएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ तो यहाँ से आएगा, है ना, यहाँ से कितना बनेगा, एक तो 2b x स्क्वायर, प्लस इस टर्म का स्क्वायर हुआ होगा जब 1/4, है ना, और एक यहां से आएगा, ये समझ में आ रहा है, यहां से कितना बनेगा c, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। एक्स का कोफिशिएंट यहां से कितना आएगा, एक तो जब ये ट्वाइस ऑफ 2bx है ना, तो विच इज b, प्लस यहां से बनेगा c/2, ये समझ में आ रहा है, ये x का कोफिशिएंट हो गया। अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूं तो दिस विल b स्क्वायर प्लस b टाइम्स c प्लस d। तो ये लंबी चौड़ी सी इक्वेशन बनी है। अब यहां से हम कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं, एक्स पावर 4 का मैच कर रहे हैं, एक्स क्यूब का लेफ्ट हैंड साइड पर हाफ प्लस सी है, राइट हैंड साइड पर 1 है, तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। इनफैक्ट यहां से तो सीधा सी की वैल्यू आ जाती है हाफ। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करोगे, वो है डी प्लस बी प्लस c/2, सी की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है 2b प्लस 1/4 प्लस सी, ठीक है, एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। एक्स का कोफिशिएंट भी कंपेयर करोगे, विच इज d/2 प्लस बी टाइम सी, दैट इज इक्वल टू बी प्लस c/2, और फिर कांस्टेंट टर्म भी कंपेयर करोगे, मतलब बी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी बी प्लस डी। ठीक है, तो ये आपकी 3 इक्वेशंस बन गई, 4 इक्वेशंस इनफैक्ट। बट यू मे आस्क कि सर अननोन तो 3 ही है, और ये आप ऑलरेडी सी की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो 3 एडिशनल इक्वेशन का हम क्या करेंगे। देखो, 3 एडिशनल इक्वेशन की जरूरत है एक्चुअली, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोनों इक्वेशन से सेम ही वैल्यू आएगी, आप दोनों में सी इक्वल टू हाफ डालोगे सेम चीज बनेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इफेक्टिवली 2 ही इक्वेशंस बनती हैं, और इन दोनों इक्वेशन से अगर आप बी और डी की वैल्यू निकालोगे तो b कम्स आउट टू बी माइनस हाफ एंड d कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, ये दो वैल्यूज बनेंगी, तो ये b c और d की वैल्यूज बनती है। ठीक है, मेरे ख्याल में से यहाँ तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सबको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो अब हमारे पास b आ गया, c आ गया, d आ गया, क्या हम p ऑफ क्यू एक्स निकाल सकते हैं? p ऑफ क्यू एक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, b वॉज b कितना था, b वॉज माइनस हाफ, c वॉज हाफ एंड d वॉज 0। ठीक है, तो b c और d की वैल्यू निकालने से p ऑफ क्यू एक्स आप सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, मतलब इस बार px में क्यू एक्स डाल दो, मतलब ऑल यू नीड टू फाइंड इज क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स बाई 2 प्लस बी, और क्यू एक्स क्या था, क्यू एक्स आपका ये था विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस डी, डी तो 0 ही है। ठीक है, तो p ऑफ क्यू एक्स इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो p ऑफ क्यू एक्स बन जाता है एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स बाई 4 माइनस हाफ, ये आपका p ऑफ क्यू एक्स बन जाता है। अब हमसे पूछ रहा था कि भैया फाइंड ऑल द रियल रूट्स ऑफ p ऑफ क्यू एक्स। अब p ऑफ क्यू एक्स एक बाई क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है, इसके अपने को रूट्स निकालने हैं। अब बाई क्वाड्रेटिक को या तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो या हिट एंड ट्रायल से इसके कुछ रूट्स देखने की कोशिश करो। ठीक है, अब हमें एक चीज दिख रही है 3/4 माइनस 1/4, दैट इज हाफ, एंड हाफ माइनस हाफ इज 0, तो क्लियरली इसका एक रूट बन रहा है x इक्वल टू -1। एक्स इक्वल टू -1 आप देखोगे इसका आपको एक रूट दिखेगा x इक्वल टू -1। ठीक है, दूसरा रूट इसका आप
देखो ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस हाफ है, एक रूट माइनस वन है, तो कोशिश करने का मन कर रहा है कि हाफ या माइनस हाफ डाल के देखो, तो इसमें आप हाफ डालकर देखोगे तो वो भी जीरो आएगा। तो एक्स इक्वल टू हाफ, एक रूट आ गया, तो दो रूट्स मिल गए। अब बाकी का हम सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, या बाकी का जो क्वाड्रेटिक बचेगा वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पी ऑफ क्यू एक्स बेसिकली क्या बनता है, पी ऑफ क्यू एक्स, एक रूट तो माइनस वन था तो एक्स प्लस वन इंटू एक रूट हाफ है विच इज एक्स माइनस हाफ, इंटू अब एक क्वाड्रेटिक बनेगी, वो क्वाड्रेटिक अगर आप डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस वन, ये वो क्वाड्रेटिक बनती है, ठीक है। जरा इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखना, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विच इज क्लियरली लेस देन जीरो। तो कैन आई क्लेम कि इस क्वाड्रेटिक का कोई भी फर्दर रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये चीज हमने क्लेम कर दी कि इसका फर्दर कोई भी रियल रूट नहीं है, तो अब यहां से अब आप क्या बोल सकते हो, हमने करना क्या था, हमें पी ऑफ क्यू एक्स के रियल रूट्स निकालने थे, तो इसका मतलब सिर्फ इसके एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड हाफ आर द ओनली रियल रूट्स, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हो कि कैलकुलेटिव था, बट प्लस पॉइंट क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल या कुछ भी दिमाग लगाने वाली चीज नहीं थी, सीधा क्वेश्चन को करने वाली चीज थी ये। तो ये क्वेश्चन डराने वाला क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, बट यस डूएबल था, ठीक है। तो दैट वाज आरएमओ 2017। तो आज की क्वेश्चन में यार, आज के सेशन में हमने 5 क्वेश्चंस करे हैं अभी तक, 2017 का, एक 2023 का, एक 2019 का और दो 2018 के। तो होपफुली यार ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको, ठीक है। एंड होपफुली अभी कुछ हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा कि आरएमओ के क्वेश्चन को देखते ही छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट उनको एक जेन्युइन अटेम्प्ट देना जरूरी है, ठीक है। रिजल्ट होपफुली जल्दी आता होगा यार, बट हाँ, जो बच्चे इस बार अनफॉर्चुनेटली आईओकेएम नहीं क्लियर कर पाए, या जो बच्चे, जिन बच्चों को अभी हाल फिलहाल में आईओकेएम के बारे में पता लगा है, एंड दोस्त हु वांट टू प्रिपेयर फॉर आईओकेएम फॉर द फर्स्ट टाइम, जो सिंसियरली फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, दिस बैच इज फॉर यू, दिस बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, एक ही लेक्चर हुआ है अभी इसका, ठीक है। तो दिस बैच इज 3 days अ वीक, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को सेशंस होते हैं 7 to 8:30, राइट। बहुत सारे इसमें ऑलमोस्ट डेली असाइनमेंट मिलते हैं, असाइनमेंट की डिस्कशन होंगी, काफ़ी सारे टेस्ट होंगे, हर टेस्ट की डिस्कशन होगी, राइट। एंड दिस बैच यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड CCPRO एंड यू कैन गेट दिस बैच एट 10,000। कैसे एनरोल करना है इस बैच में, वो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बच्चे आरएमओ कैंप का पार्ट नहीं बने यार, नीचे गूगल फॉर्म को फिलअप कर दो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वी विल एनरोल यू इन द आरएमओ कैंप। दैट इज इट फ्रॉम टुडे सेशन, आई होप चीजें समझ में आई होंगी यार। अभी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।